हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इधर लीला को जब पता चलता है कि रीना वीर से मिलने के बाद गायब हुई है तो उसे कुछ बात अजीब लगती है और वो टॉम के पास जाती है इन सारे मामलों के बारे में जानकारी लेने और उनसे बात निकलवाने की कोशिश करती है। पर लीला के हाथ कुछ भी नहीं लगता कि आखिरकार वीर और रीना के बीच क्या चल रहा है। आगे रीना गाँव में एक घर लेती है और वहीं पर काम करके अपना गुजारा करती है। इधर प्रीता को वीर की हालत देखी नहीं जाती तो वो टॉम के पास जाती है पूरी सच्चाई जानने के लिए। पहले तो टॉम प्रीता को पूरी सच्चाई बताने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो बता देता है कि रीना वीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो प्रीता पूरी सच्चाई जानकर तो पूरी तरह शॉक, वो टॉम को कहती है कि वो वीर को ये बात बता दे कि रीना के पेट में पल रहा बच्चा उसका है। पर टॉम ये बात बताने से मना कर देता है क्योंकि उसे वीर पर बिलीव नहीं होता और उसे लगता है कि जब वो ये बात जानेगा तो वो रीना को हर्ट करेगा। पर प्रीता को लगता है कि वीर रीना से प्यार करता है और वो जब ये बात जानेगा तो वो बहुत खुश होगा और वो रीना को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और उसे किसी भी चीज की तकलीफ होने नहीं देगा। तो टॉम कहता है पहले हमें रीना को ढूंढना चाहिए, वो प्रेग्नेंट है, वो इस हालत में अपना ख्याल कैसे रखेगी। तो प्रीता कहती है तुम सही कह रहे हो। आगे वो लोग रीना को ढूंढने के लिए जाते हैं तो बहुत मुश्किलों के बाद वो लोग रीना को ढूंढते हैं। तो टॉम रीना को मनाकर घर आने को कहता है पर रीना घर आने से मना कर देती है और उन लोगों से विनती करती है कि उसे उसकी हाल पर ही छोड़ दे। तो टॉम उसे जोर जबरदस्ती नहीं करता और वहां से चला जाता है। आगे प्रीता टॉम को कहती है कि हमें वीर को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए क्योंकि अब वीर ही है जो रीना को मनाकर घर वापस ला सकता है। तो टॉम प्रीता के कहने पर वीर को सारी सच्चाई बता देता है। पहले तो वीर इस बात पर बिलीव नहीं करता, लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि सच में रीना उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसे बहुत ही पछतावा होता है अपने किए पर। जब रीना की माँ को पता चलता है कि वीर ने रीना के साथ ऐसा किया है तो उसे वीर पर बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है और वो सबसे प्रॉमिस करता है चाहे कुछ भी हो जाए वो रीना को मनाकर घर वापस लाएगा और उसके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा। और वीर रीना को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर लीला को बहुत ही अजीब लगता है कि घर में कोई भी नहीं है और वीर का भी कुछ अता पता नहीं है। तो लीला अपनी माँ से जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार रीना कहाँ है और वीर कहाँ गया है। तो लीला की माँ लीला को बताती है कि वीर रीना को ढूंढने के लिए गया है। तो लीला ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपनी माँ पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है आपने उसे जाने कैसे दिया? आप क्या भूल गई कि वीर ने रीना को किस तरह तंग किया? आपने उसे जाने क्यों दिया? तो लीला की माँ कहती है मैं उसे कैसे रोक सकती थी? एक पति अपनी वाइफ को मनाने गया है तो मैं उसे कैसे रोक सकती थी? तो लीला जैसे ये सुनती है कि रीना और वीर हस्बैंड वाइफ हैं, उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। तो लीला की माँ कहती है उन दोनों ने शादी कब की? आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तो लीला की माँ कहती है मुझे भी ये बात फिलहाल में ही पता चली है। वह लीला की माँ लीला को ये नहीं बताती कि रीना प्रेग्नेंट है और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लीला जल के भून जाती है कि वीर रीना को मनाने के लिए उसके पीछे गया है और उन दोनों की शादी भी हो गई है। इधर वीर रीना को हर जगह ढूंढता है पर उसे रीना कहीं भी नहीं मिलती और इसी तरह 2-4 दिन बीत भी जाते हैं। आगे वीर रीना के कलीग्स को भी कॉल करता है ताकि वो लोग उसे बता दे कि रीना कहाँ पर है, पर उसके कलीग्स वीर से अच्छे से बात नहीं करते और कहते हैं अगर उन्हें पता भी होता तो वो उसे कभी भी नहीं बताती क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि वीर रीना को फिर से हर्ट करे। आगे प्रीता और टॉम भी वीर से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि वीर को रीना अभी तक नहीं मिली है और वीर रीना को ढूंढने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो टॉम को भी यकीन हो जाता है कि वीर सच में रीना से बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इधर लीला टॉम और प्रीता का पीछा करती है ताकि उसे ये पता चल सके कि रीना कहाँ पर है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और उसे खाली हाथ वापस आना पड़ता है। आगे जब लीला की मॉम को पता चलता है कि लीला टॉम का पीछा कर रही थी ताकि वो रीना का पता लगा सके तो उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है। यहाँ पर जब मेरी बेटी थी तब तुमने उसे चैन से रहने नहीं दिया, अब वो बाहर है, कम से कम उसे बाहर तो चैन से रहने दो। तो लीला कहती है आपको क्या लगता है मॉम, मैं अपनी बहन से प्यार नहीं करती क्या? मैं हमेशा उसका बुरा चाहती हूँ? मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, पर मैं ये नहीं चाहती कि वो वीर के साथ अपनी लाइफ बर्बाद कर ले, इसलिए मैं उसे रोकती हूँ। कि तभी वहाँ पर रैम भी आ जाता है और वो लीला को कहता है अपनी बकवास करना बंद करो, जैसे तुम पहले थी, शादी के बाद तुम बिल्कुल भी बदल गई हो। तुम्हें सही और गलत में कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता, तुम्हें बस पैसों की भाषा समझ में आती है और तुमने पैसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया।
और तुमने अपने जिद और जुनून में वीर को पाने के लिए किस हद तक गिर गई, क्योंकि तुम अब भी वीर से प्यार करती हो और तुम्हें इसी बात की जलन होती थी कि वीर जब भी रीना के करीब जाता था तुम्हें रीना पर बहुत गुस्सा आता था और तुम रीना को बुरा भला कहती थी, और तुमने रीना के साथ भी बहुत बुरा किया है। तो लीला को रैम पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने मिस्टर वरावत से शादी पैसों के लिए नहीं की थी, मैं उनसे प्यार करती थी, इसलिए मैंने उनसे शादी की। तो रैम कहता है, ये बात बस कहने में ही अच्छी लगती है, शायद तुमने इस पर अमल भी किया होता। और इसी बात को लेकर दोनों भाई बहन में लड़ाई होने लगती है। तो उसकी माँ उन दोनों की लड़ाई को शांत करवाती है। उसी तरह वीर दिन रात मेहनत करता है, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो टॉम वीर की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और उसे होटल लेकर जाता है रेस्ट करवाने के लिए। तो वीर को जैसे ही होश आता है वो फिर से रीना को ढूंढने के लिए जाने लगता है, पर समीर उसे रोक लेता है और कहता है, पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो, उसके बाद ही कहीं जाना। अगर तुम ही ठीक नहीं रहोगे तो तुम रीना को कैसे ढूंढ पाओगे। तो वीर समीर की बात मान लेता है और रेस्ट करने लगता है। दूसरी तरफ समीर और प्रीता रोमांस कर रहे होते हैं। तो वीर ये सब देख रहा होता है तो उसे रीना की याद आती है और उसे याद आता है कि उसने रीना के साथ कितने जुल्म किए थे। तो वीर ये सब याद करके खूब पछताता है। आगे जब लीला को पता चलता है कि वीर की तबीयत खराब है और वो होटल में ठहरा हुआ है, तो लीला वीर से मिलने के लिए आती है और उसे रीना को ढूंढने के लिए मना करती है और कहती है, वो जहाँ पर है उसे रहने दो, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो और जबरदस्ती ढूंढने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो वीर कहता है, वो मेरी वाइफ है और मैं उसे ढूंढूं या ना ढूंढूं वो मेरा फैसला होगा, तुम कौन होती हो मुझे ये सब कहने वाली। तो लीला कहती है, मैं उसकी बहन हूँ और मैं उसकी तरफ से बोल रही हूँ, मेरी बहन को ढूंढना बंद करो। तो वीर कहता है, मैं भी जानता हूँ कि तुम अपनी बहन से कितना प्यार करती हो। तो लीला फिर भी वीर को रोकने की कोशिश करती है तो वीर उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। वेल इधर टॉम को भी फाइनली यकीन हो जाता है कि वीर सच में रीना से प्यार करता है। तो टॉम वीर को कहता है, मुझे पता है कि रीना कहाँ पर है, और टॉम वीर को रीना के घर लेकर जाता है और कहता है, मुझे यकीन हो गया है कि तुम रीना से बहुत प्यार करते हो, तुमने हमारी परीक्षा तो पास कर ली है, अब तुम्हें रीना की परीक्षा पास करनी है और तुम्हें किसी भी कीमत पर उसे मनाकर घर वापस लाना है। तो वीर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रीना को मनाकर घर वापस लेकर ही आऊंगा। और वीर रीना से मिलने के लिए जाता है। तो रीना जैसे ही वीर को देखती है वो तो पूरी तरह डर ही जाती है और उससे भागती फिरती है। तो वीर कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वीर रीना से माफ़ी भी मांगता है पर रीना उसकी एक भी नहीं सुनती और कहती है, क्या तुमने मेरी तब सुनी थी जब मैं तुमसे भीख मांग रही थी कि मेरे साथ कुछ भी मत करो, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी बहन के साथ है और मैंने अपनी बहन की तरफ से भी तुमसे माफ़ी मांगी थी, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया था, क्या तुमने मेरी सुनी थी? तुमने मुझे जितना टॉर्चर किया था, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वो सब वापस कर सकते हो? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माफ़ी मांगने से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी और मैं वो सब भूल जाऊंगी जो तुमने मेरे साथ किया था? मैं मरते दम तक तुम्हारे अत्याचार को नहीं भूल सकती। तो वीर कहता है, हाँ मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं उसके लिए शर्मिंदा भी हूँ और मैं पछता भी रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरी गलती की सज़ा हमारे बच्चे को तो मत दो, हमारे बच्चे माँ बाप की दोनों की ज़रूरत है, दोनों के प्यार की ज़रूरत है, क्या तुम हमारे बच्चे उसके बाप का साया छीनना चाहती हो? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो रीना कहती है, तुम अब भी अपना ही फ़ायदा देख रहे हो, जिस दिन मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार दूंगी, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तो वीर फिर भी जाने से मना कर देता है। तो रीना अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है ताकि वीर उसके पास ना आ पाए, लेकिन वीर हार नहीं मानता और वहीं पर अपनी रात गुजारता है और रीना को मनाने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। पर रीना वीर को भाव ही नहीं देती और उसे इग्नोर करती है। तो वीर फिर भी हार नहीं मानता और वो रीना के लिए अपने हाथों से खाना बनाता है और उसे खिलाने के लिए भी जाता है, पर रीना उसके खाने को कचरे के डब्बे में फेंक देती है। तो वीर को ये सब देखकर तो बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसने रीना के साथ इससे भी बुरा किया होता है। आगे वीर रीना के काम में भी उसका हेल्प करता है, पर रीना उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है और उसका काम धरा का धरा ही रह जाता है। वेल वीर रीना को मनाने की पूरी कोशिश करता है पर रीना उससे नहीं मानती। वीर हर रोज खाना बनाता है और रीना हर रोज उसका बनाया हुआ खाना फेंक देती है।
आगे इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं तो रीना को भी वीर के अंदर बदलाव दिखने लगता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती। इधर लीला हर मुमकिन कोशिश करती है कि उसे वीर और रीना का पता मिल जाए, पर उसे कुछ भी नहीं पता चलता और ना ही उसके कुछ हाथ लगता है, तो बेचारी पूरी तरह परेशान हो जाती है। आगे रीना का पेट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे काम करने में प्रॉब्लम होती है, तो वीर उसे मना करता है कि वो काम ना करे, ऐसी हालत में उसके सेहत पर असर पड़ेगा। पर रीना उसकी एक बात भी नहीं सुनती और काम करने के लिए चली जाती है। तो रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वीर ये सब नोटिस भी कर रहा होता है, तो वो रीना को रेस्ट करने को कहता है, पर रीना उसकी बात ही नहीं सुनती। आगे टॉम और प्रीता भी रीना की ऐसी हालत देख लेते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि वीर रीना को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर रीना उसे भाव ही नहीं दे रही। तो टॉम वीर को कहता है हम लोग रीना से बात करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, शायद वो मान जाए। तो टॉम और प्रीता भी रीना को समझाने की कोशिश करते हैं कि वीर उससे प्यार करता है, उसे एक मौका दे, पर रीना मौका देने से मना कर देती है। तो टॉम रीना को पूछता है तुम वीर को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वीर तुमसे नहीं बस इस बच्चे से प्यार करता है, बस उसे इस बच्चे की परवाह है, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। तो रीना कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं ये सब सोचती हूँ, मैं बस वीर को माफ नहीं कर सकती और ना ही उसे अपनी लाइफ में शामिल कर सकती हूँ। और रीना ये कहते कहते उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वीर अपने बाहों में उठाकर रीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी ये हालत टेंशन की वजह से हुई है, अगर आज वो उसे टाइम पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आता तो माँ और बच्चे को बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो वीर ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। तो डॉक्टर वीर को ये भी बताते हैं कि रीना को अब काम काज नहीं करना चाहिए और ना ही उसे ज्यादा चलना चाहिए, वरना उसकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो वीर कहता है आप टेंशन मत लीजिए डॉक्टर, मैं रीना का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे किसी भी चीज की कमी होने नहीं दूंगा। आगे वीर रीना को कह देता है कि आज से उसे उसकी ही बात माननी होगी, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो रीना पहले तो मना कर देती है मानने से, पर डॉक्टर जब उसे बताते हैं उसकी सिचुएशन के बारे में तो रीना वीर की बात मान जाती है। तो रीना वीर को ये कहती है बस वो इस बच्चे तक ही उसकी बात मानेगी और वो ये उम्मीद ना पाले कि ये सब करने से वो उसे माफ कर देगी और उसकी लाइफ में वापस चली जाएगी। तो वीर कहता है तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम करना, लेकिन मुझे इस पीरियड में तुम्हारा ख्याल रखने दो और हमारे बच्चे को सुरक्षित इस दुनिया में लाने दो। तो रीना वीर की बात मान जाती है। आगे वीर रीना को पटाने की बहुत कोशिश करता है, उसके लिए फ्लावर लाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, उसकी केयर करता है और देखभाल भी करता है। तो रीना वीर का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह हैरान होती है और वो भी वीर के प्यार में धीरे धीरे पड़ने लगती है। आगे वो लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं। तो रीना वीर को घर के अंदर आने तो देती है, पर वो अपने बेडरूम में आने नहीं देती और उसे बाहर ही सुलाती है और कहती है वो उसके बेडरूम के अंदर पैर नहीं रख सकता। तो वीर कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुमने मुझे घर के अंदर तो आने दिया ना, अब मैं तुम्हारा अच्छे से देखभाल कर सकूंगा। आगे रीना की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो वीर उसकी देखभाल करता है और उसका अच्छे से ख्याल भी रखता है। तो रीना ये सब देखकर और शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि वीर सच में बदल गया है, उसे इस बच्चे की सच में परवाह है। आगे वीर रीना को मनाने की बहुत कोशिश करता है, तो रीना समझ जाती है कि वीर बस यहाँ पर सिर्फ इस बच्चे के लिए आया है, उसे उससे कोई प्यार व्यार नहीं है। तो रीना वीर को कहती है अगर मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा नहीं होता तो तुम कभी भी मेरे पास दोबारा नहीं आते और ना ही तुम मुझसे माफी मांगते, तुम्हें बस इस बच्चे से प्यार है ना कि मुझसे। और तुम क्या हमेशा ये जपते रहते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, हमारी शादी कब हुई, तुम बस इस बच्चे के लिए मेरे साथ हो। तो वीर के पास कोई जवाब नहीं होता रीना के इन सारे सवालों का, तो वीर बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। आगे वीर एक शॉप पर जाता है और रीना के लिए एक अच्छी रिंग खरीदता है। तो उस शॉप पर लीला भी अपना रिंग एक्सचेंज करवाने के लिए आई हुई होती है, तो वो वीर की कार देख लेती है, तो लीला वीर के कार का पीछा करती है। इधर रीना की तबीयत खराब हो जाती है और उसे लेबर पेन स्टार्ट होने लगता है कि तभी सही टाइम पर वीर वहाँ पर आ जाता है और रीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे रीना एक बेटी को जन्म देती है, तो वीर अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। आगे रीना को भी होश आ जाता है, तो लीला उससे मिलने आती है और लीला रीना से माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम अपनी बहन को कभी भी नहीं समझ पाई। वीर तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम वीर के साथ एक नई लाइफ शुरुआत करो। तो रीना कहती है मैं वीर से प्यार नहीं करती और ना ही वो मुझसे प्यार करता है, बस ये सब दिखावा है। तो लीला कहती है मैंने वीर की आंखों में देखा है, वो तुमसे प्यार करता है। तो रीना कहती है मैं वीर से अपना पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने बच्चे पर उसका साया भी पड़ने
देना नहीं चाहती, प्लीज दीदी मेरी हेल्प करो। तो लीला कहती है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और लीला रीना और उसके बच्चे को वहाँ से गायब कर देती है। आगे जब वीर हॉस्पिटल आता है और वो रीना को नहीं देखता तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो वो लीला से पूछता है कि रीना कहाँ पर है। तो लीला कहती है अगर तुम्हें रीना और बच्चे से मिलना है तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तो वीर कहता है क्या? तो लीला कहती है कल सुबह घर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर बताऊंगी कि मेरी क्या शर्त है। अगले दिन वीर घर आता है तो लीला उसके सामने ये शर्त रखती है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी रीना और उसके बच्चे के नाम कर दे। तो वीर 1 मिनट भी नहीं लगाता और वो सारी प्रॉपर्टी रीना और बच्चे के नाम कर देता है। तो लीला ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि वीर सच में रीना से बहुत प्यार करता है। आगे वीर लीला से पूछता है रीना और बच्चे कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो लीला कहती है जब रीना का मन होगा वो तुमसे मिल लेगी। तो बेचारा वीर सैड होकर वहाँ से चला जाता है। आगे टॉम और उसकी सारी मंडली रीना को समझाने की कोशिश करती है कि वीर बदल गया, बस वो उसे एक मौका दे अपने आप को प्रूफ करने का। पर रीना किसी की भी बात नहीं सुनती। तो टॉम कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें लगता है कि वीर तुमसे नहीं बस इस बच्चे से प्यार करता है, इसलिए तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती ना। तो रीना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे लीला रीना और उस बच्चे को घर लेकर आती है। तो लीला रीना को बताती है कि वीर ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। तो रीना ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और लीला को कहती है मैंने आपसे ये नहीं मांगा था, मैंने बस आपसे ये कहा था कि आप किसी तरह वीर से मेरे बच्चे का पीछा छुड़वाइए, पर आपने ये सब क्या कर दिया, मैं ये सब नहीं चाहती। तो लीला कहती है आखिरकार तुम चाहती क्या हो? तुम वीर के साथ रहना नहीं चाहती जबकि तुम उससे प्यार करती हो और वीर भी तुमसे प्यार करता है, तो तुम उसे उसकी सारी गलतियों के लिए माफ क्यों नहीं कर देती। आगे वीर फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि वो रीना से बहुत प्यार करता है और वो रीना और उस बच्चे के बिना नहीं रह सकता। तो रीना वीर की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर बहुत खुश होती है और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। आगे लीला उस घर को छोड़कर जाने लगती है क्योंकि उसे भी फाइनली अकल आ गई होती है, क्योंकि वो भी खुश रहना चाहती है और वो अपनी खुशियों की तलाश के लिए इस घर से बहुत दूर जाना चाहती है। तो सारे लोग उसे खुशी खुशी विदा करते हैं। इधर प्रीता और टॉम का भी टाका भिड़ गया होता है और प्रीता टॉम से शादी करने की जिद करती है, पर टॉम शादी के नाम से ही दूर भागता है और इसी बात को लेकर दोनों में नोकझोंक होती रहती है। वेल फाइनली टॉम को भी उसका प्यार मिल जाता है और प्रीता को भी। वेल फाइनली वीर को भी अपनी सारी गलती रियलाइज हो जाती है और वो लीला से भी माफी मांगता है। आगे वीर और रीना अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और आपको रीना और वीर की लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।